हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि फार्मासिस्ट लॉगिन आईडी और यूनिक आईडी या बोलें तो यूनिक कोड कैसे बनाते हैं या कैसे जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूनिक आईडी फार्मासिस्ट लॉगिन आईडी बनाते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। यह वीडियो बी फार्मा डी फार्मा दोनों स्टूडेंट के लिए है। जो लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिक आईडी या यूनिक कोड या फार्मासिस्ट लॉगिन आईडी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो को। स्टूडेंट, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं थंबनेल बी फार्मा और डी फार्मा फार्मासिस्ट लॉगिन आईडी या यूनिक कोड कैसे बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। स्टूडेंट, आपको बता दें कि कोड आईडी या फार्मासिस्ट लॉगिन आईडी तभी जनरेट करते हैं जब हम अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे के फर्म मींस फार्मेसी को चलाने के लिए देते हैं। अगर आपका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आप सोचते हैं कि आप अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन किसी दूसरी फार्मेसी को दे दें जिसके पास नहीं है, वो अपनी फार्मेसी को रन कर सके, तो आप उसके लिए यूनिक कोड आईडी जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप एक यूनिक आईडी से वहाँ पे दे सकते हैं। आगे देखते हैं, यूनिक आईडी देने से आप अपना रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट किसी भी फर्म को रेंट पर दे सकते हैं और आप उस फर्म में एज अ फार्मासिस्ट वर्क करते रहेंगे जब तक आपका यूनिक आईडी उस फर्म में लगा हुआ है। अगर आप अपना यूनिक आईडी उस फर्म से निकाल के किसी दूसरी फर्म में लगा देते हैं तो आपको उसी दूसरी फर्म में आपको एज अ फार्मासिस्ट वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, यह था यूनिक आईडी के बारे में कि यूनिक आईडी का हमें यूज़ कहाँ है और क्यों हम इसको जनरेट करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन यूनिक कोड या यूनिक आईडी जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यूनिक आईडी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और यूनिक आईडी का या फार्मासिस्ट लॉगिन आईडी का यूज़ क्या है। तो अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसको जनरेट करने के लिए आपके पास होना चाहिए नेट कनेक्शन और कंप्यूटर अगर आपके पास है या लैपटॉप आपके पास है तो आप उसमें भी आप अपनी यूनिक आईडी को जनरेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पे आना होगा, गूगल पे टाइप करना होगा UPFDA। जैसे UPFDA अप्लाई करते हैं तो आपका पहला लिंक दिख रहा होगा कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर आपको 4 आइकॉन देखने को मिलेंगे ऑनलाइन फूड रजिस्ट्रेशन के लिए और डिपार्टमेंट फूड लॉगिन। बट हमें मतलब है अपना यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए हमें तीसरे लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे हम तीसरे लिंक पर क्लिक करते हैं, अब हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पहले हम रजिस्टर करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन क्लिक पर यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्निकल फर्म सिलेक्ट करनी है। जैसे टेक्निकल फर्म सिलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको आधार नंबर, आपका यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे अप्लाई करना होगा। आधार कार्ड का नंबर आपका मस्ट भी 4 के बाद एक गैप देके होना चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला योर आधार OTP सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना OTP को मैं एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे बॉटम में आपको 2 लिंक मिल रहे होंगे। दूसरे लिंक पे आपको क्लिक करना होगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट। जैसे ही आप जो कुछ भी है आपको वहाँ पे सिलेक्ट टाइटल, मिस्टर, जेंडर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। फादर नेम, मदर नेम आपको वहाँ पे जो बेसिक डिटेल है वहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे वर्क रोल में आप एज ए फार्मासिस्ट के लिए यूनिक आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए वहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आपकी कब हुई थी, रजिस्ट्रेशन आप कब कराया था, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कब तक, वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक में आप देख सकते हैं कि चूज फाइल, यहाँ पे आपको एक पर्सनल पासपोर्ट साइज फोटो को सिलेक्ट करना होगा। आप अपने ब्राउजर में से कहीं से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। जैसे स्टेट में उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट मेरी यहाँ पे जौनपुर लगती है तो जौनपुर मैंने ऐड कर दिया। तहसील जो भी मेरी लगती है वहाँ पे तहसील वहाँ पे ऐड कर दूंगा।
ऐसे सेम आपको ऐसे ही करना है। रजिस्ट्रेशन यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए पिन कोड जो भी आपका लगता है वहाँ पे डालना पड़ेगा। विलेज स्ट्रीट जो भी है आपका वहाँ पे एज इट इज सिलेक्ट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस आपकी जो भी लगती है या पुलिस स्टेशन जो भी है एज इट इज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल है, आप इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका करस्पॉन्ड एड्रेस आपका सेम है तो क्लिक करके आप अपना भर सकते हैं। आगे आपसे मांगा जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल क्या क्या दे सकते हैं। आप आइडेंटिफिकेशन आईडी के लिए आईडी टाइप अदर में भी दे सकते हैं। अदर में जैसे मैं आधार कार्ड देना चाहूँ तो आधार कार्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ, आईडी टाइप आधार कार्ड डाल सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस से पैन कार्ड है तो वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके, या वोटर आईडी कार्ड है वो भी मैं वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डाल सकता हूँ। आगे आप देख सकते हैं कि लॉगिन डिटेल बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल नंबर मैं रेंडमली एक सिलेक्ट करके डाल देता हूँ। आगे ईमेल आईडी जो कुछ भी है जो भी है रेंडमली मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। आपको सेम एज इट इज रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए एज ए सिंपल प्रोसेस यही करना पड़ेगा। आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड भी होना चाहिए। जो कैप्चर कोड दिया मैं वो फिलअप कर दूंगा। फिलअप करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक OTP आएगा। वो OTP करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक नया इंटरफेस खुला है जिसमें लिखा है योर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, कंफर्मेशन मेल हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, काइंडली लॉग इन और अवेलेबल फॉलोइंग फैसिलिटी, कंप्लीट योर प्रोफाइल अपडेट और एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल एंड अपलोडेड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मेरी यहाँ पे एक लॉगिन आईडी जनरेट हो चुकी है। अब मुझे लॉगिन करना होगा तो लॉगिन टेक्निकल पर्सन के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो बेसिक डिटेल है वो मुझे ऊपर मिल सकती है। नीचे फॉर्म डिटेल अगर आपकी कोई फॉर्म है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या भर सकते हैं। लेकिन मुझे एजुकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल देनी है तो जो भी मेरे पास एजुकेशन है तो एजुकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि 10+12 की एजुकेशन वहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। आगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस टाइप के आपके डॉक्यूमेंट की वहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। स्टूडेंट, यह थी छोटी सी वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आप सभी लोगों के लिए जो लोग अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी दूसरी फर्म को देना चाहते हैं और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं एज ए फार्मासिस्ट की तरह। आई होप, आशा करते हैं यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे और आप हमारी वीडियोस को मिस ना कर पाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।